प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देगी। कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली हाथी गजेंद्र, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, अचानक एक ऐसे गहरे संकट में फंस जाता है जहाँ उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। जब हर उम्मीद छूट जाती है, तब एक अंतिम पुकार सीधे भगवान के चरणों तक पहुँचती है। क्या भगवान उसकी मदद के लिए आएंगे? क्या गजेंद्र को इस भयानक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी? इस अद्भुत और भावुक कहानी को पूरा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक गाथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक विशाल सरोवर था, शांत, पवित्र और प्रकृति से घिरा हुआ। वहीं रहता था गजेंद्र, एक शक्तिशाली हाथी, वन का राजा। वो बलवान था, अहंकारी भी, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसके साथ उसकी गजराजियां, हाथी बच्चे, पूरा झुंड था। वो सबका नेता था, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली। एक दिन दोपहर की तपती धूप में वो अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया। जल शीतल था, सब आनंद से नहा रहे थे। गजेंद्र जल छपका रहा था, फूलों को सूंड में भरकर अपनी मादा को दे रहा था। वनों में आनंद और उल्लास का वातावरण था। पर तभी जल के भीतर छिपा एक भयानक मगरमच्छ अचानक गजेंद्र की टांग को दबोच लेता है। पहले तो गजेंद्र ने सोचा वो इसे झटक देगा। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगा। उसकी सूंड उठी, पैरों ने जल को फाड़ा, पर मगर ने नहीं छोड़ा। दिन बीते, रातें बीती, ये संग्राम वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि दोनों ही महान शक्तियों के रूप में पूर्व जन्मों से शापित थे। गजेंद्र थक गया, उसके साथी हाथी एक एक करके पीछे हट गए। अब वो अकेला था, शक्तिहीन, थका हुआ, विवश। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तब उसके भीतर से एक स्मृति जागी। पूर्व जन्म में वो राजा इंद्रद्युम्न था, विष्णु भक्त। उसी स्मृति से उसके अंतर में से फूटा एक स्वर, नारायण नारायण, हे प्रभु, मैं तेरा ही हूँ, मुझे इस संकट से उबारो। ये पुकार सच्ची थी, निर्मल थी, हृदय से निकली हुई थी, और वो सीधे वैकुंठ तक पहुंची। भगवान श्रीहरि विष्णु, जो शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे, एक क्षण भी विलंब न करते हुए गरुड़ पर सवार हो गए, अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर। लक्ष्मी जी के आश्चर्य भरे प्रश्नों को पीछे छोड़ वो दौड़े गजेंद्र की पुकार के पीछे। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, उन्होंने एक क्षण में सुदर्शन चक्र से मगर का वध कर दिया। मगर मुक्त हुआ। वो एक गंधर्व था जो श्रापित था, और गजेंद्र पर प्रभु ने अपने हाथों से छुआ, आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र, जो अब तक एक हाथी के रूप में बंधा था, प्रभु के स्पर्श से परम मुक्ति को प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए आजाद हो गया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है, जब तक हम अपने बल, अपने रिश्ते, अपने मैं पर भरोसा करते हैं, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब हम मैं को छोड़कर कहते हैं, अब केवल आप ही मेरा सहारा है, तब भगवान दौड़े चले आते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री नारायण लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।